हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, FIRs में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है, उसी पे चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया, पहले नाम गलत आए और उस पे आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। देखिए बिहार के नए डीजीपी RS भट्टी ने क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं BV न्यूज से। आज हम आपको दिखा और सुना रहे हैं RS भट्टी जो बिहार के नए DGP हैं, और आते ही उन्होंने क्या कहा। उनका पूरा भाषण बिहार का पदभार ग्रहण करने से पहले राजवीर सिंह भट्टी BSF में ADG के पद पर थे। श्री भट्टी श्री SK सिंघाल जो कि 19 दिसंबर को पदमुक्त हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने DGP बिहार का पदभार ग्रहण किया। पंजाब के रहने वाले श्री भट्टी इसके पूर्व में पटना SP, ASP बाढ़, सिटी SP पटना, जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्णिया, DIG सिवान, IG पटना जोन, IG सिक्योरिटी, ज्वाइंट डायरेक्टर CBI, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के पद पर रहे। और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। इस दो चीजों पे आपको नापा जाएगा, अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं। इसको वो फोटो खींचा लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते एक दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन इकट्ठ, वायलेंस नहीं होती। तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रिपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा। पहले से प्लान करो, लास्ट में आके वो चिट्ठियां साइन हो के ऑर्डर निकलते हैं। तो आज की डेट में एक कैलेंडर बनाओ जिन लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स का आपको पता है कि अगले 6 महीने में मेरे ये इवेंट्स आने वाले हैं। पिछले सालों की फाइलें पढ़ो, एंड IB अपना स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ो, उनसे बात करो, जो स्पेशल ब्रांच ऑफिसर से बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है। एडवांस में प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ। तो पुलिस लाइंस जो हैं, दे शुड रेगुलरली कंडक्ट ट्रेनिंग। ये निर्धारित है, आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस होंगी रिकॉर्ड पे कि उनको क्या क्या कराना है, बेसिक। और जो 2 दिन की आपकी परेड होती है, जितने ऑफिस में बैठते हैं या अन्य कार्यालयों में इधर उधर बैठते हैं, उन सबको परेड कराना चाहिए, एवरीबॉडी, नो एक्सेप्शन। तो डिसिप्लिन उससे ठीक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने BSAP में किया था, और मुझे DG BSAP ने बताया कि अभी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था रिफ्रेशर कोर्सेज। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं SP था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था, तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे, लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं है। ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू, एट ऑल लेवल्स स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ।
काम जो नहीं कर रहा, सोच रहा कि मैं तो इतनी वरीयता है, ये है, मैं इतने में चला लूंगा, नहीं चला सकोगे। और रीजन कुछ और नहीं है, रीजन ये है कि चाहे पब्लिक हो, सरकार हो, वो रिजल्ट्स चाहती है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, वो देखता है कि दूसरे इस राज्य में ऐसे पुलिस काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। पहले वो सुविधा नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था, 3-3 10-10 दिन कोई चिट्ठी आती थी, अखबार छपती थी तो पता लगता था, नहीं तो नहीं भी पता लगता था। अब तो इंस्टेंट है। समझाइए, 1 बार 2 बार, काउंसल करिए, स्ट्रिक्टली करिए, डांटिए उसको, लेकिन सीधा ही तलवार मत चला दीजिए भाई। जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को, हमको किसी ने बताया था कि सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूं, उसकी फैमिली को देखता हूं कि मेरी कलम जो है इस पे क्या नुकसान करने वाली है। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूं वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूं उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूं कि ये करे कि ना करे, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। पनिशमेंट और बिना रहम के उसमें मत कहिएगा कि ये क्यों हो गया, वो नहीं होना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटी मोटी गलती। और एक और कमी मैंने देखी कि बहुत से ऑफिसर्स पनिशमेंट की प्रोसीडिंग फाइल्स में सेफ प्ले करते हैं कि अगर मैंने इसको एक्विट कर दिया तो मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनेगा, साहब इसने तो छोड़ दिया, इसमें ये बंद कर दीजिए, जस्टिस करिए, उसकी बात सुनिए और क्लियरली लिखिए कि मैं नहीं सहमत हूं, इन आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपने सही लिखा है तो। आपके थाना में जो पहला मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध, जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। जिम्मेवारी खुद लो पहले, फिर दूसरों को दो। और सेकंड जो मर्डर या जघन्य अपराध होगा वो सेकंड सीनियर मोस्ट, ये ऑर्डर हम निकालेंगे, दूसरा नहीं करेगा। और जब आप थानों में कार्य बंटवारा करते हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, केसेस मार्क करते हैं, तो थाना अध्यक्षों को फेयर होना चाहिए। मैं आपके थाना में आके देखूंगा कि आप केस किस आधार पे बांटते हो। हमने जिलों में ये देखा है, केस बंटवारे को लेकर थानों में मनमुटाव होता है। आपको केयरफुल होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते हैं वो 1 ही 2 आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे, जो बेचारा जिसको पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नहीं चलने वाला। केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पुलिस स्टेशन फेयरली होना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये एसएचओ की जवाबदेही। इसमें गलत हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, सीख लेना, अगली बार मत करना। दैट्स ऑल आई विल से। कोशिश सही होनी चाहिए। तो मीडिया सेल्स शुड क्विकली गो लाइव। नाउ आई एम कमिंग टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स। पुलिस हेडक्वार्टर जो है, इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द होल सिस्टम। बट बहुत सी बातें जो मुझे लगती हैं जनरल, सबसे पहले तो एटीट्यूड। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपका फील्ड फॉर्मेशन वाला कोई भी हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसकी बात समझो और उसको जो चाहिए यथासंभव दो, तत्परता से दो। आपका मापदंड ये नहीं है कि हम उसके ऊपर बैठे हैं इसलिए हम पता नहीं हम उसको फेवर कर रहे हैं उसको कुछ देने के लिए। ये मानसिकता अगर है कहीं तो बदल दीजिए इसको। You are there to help the field. उसका काम सरल करिए, उसको सपोर्ट करिए। और मैं जब एसपी था तो आई मस्ट ऑल्सो ऑनेस्टली टेल यू, मुझे इसमें कमी नजर आती थी उस समय भी। मैं आशा करूंगा कि ये कमी अब हम ना रहने दें। दूसरी चीज, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। चिट्ठी लिखना कंप्लायंस नहीं है,
जो टास्क दिया गया जब वो पूरा हो जाए तो वो कंप्लायंस है। हमने निर्देश निकाल दिया, हमने मॉनिटरिंग की इंस्ट्रक्शन निकाल दी, दैट इज नॉट, वो कोई काम है? फोर्स है हम कोई विभाग नहीं है। और जब काम हो जाए तो मुझे बताना, चिट्ठी लिख दी कंपनी, मुझे मत बताना, मेरे नजर में वो कुछ नहीं है, वो कोई भी लिख सकता है। जब जो काम दिया गया वो कर दो तो बढ़िया कंप्लायंस है, वेरी गुड। तीसरी चीज, रेंज डीआईजी और आईजीज को हम एम्पावर करेंगे। आज हमने मीटिंग उनसे करनी है। एम्पावर का मतलब है उनको हम कामकाज में, शक्तियों में एम्पावर करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 40 जिलों से बात करे।